नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वीडियो फुटेज से ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उसे अलग अलग शेप में बांटना जरूरी है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट मूवमेंट के अनुसार इन शेप्स को एनिमेट करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में हम रोटोस्कोपिंग को स्पीड अप करने के लिए ट्रैकर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। शेप्स को एनिमेट करने के बाद हम निकाले गए ऑब्जेक्ट का मैट बनाते हैं ताकि इसका उपयोग वीएफएक्स कंपोजिटिंग में किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे देखते हैं। ट्रैकर्स का उपयोग करके ऑब्जेक्ट का पाथ ट्रैक करना, ट्रैक पॉइंट्स का उपयोग करके रोटो शेप को एनिमेट करना और ट्रैकर्स का उपयोग करके चलते हुए ऑब्जेक्ट का एक मैट बनाना। तो आइए चलिए हम ट्रैकर्स का उपयोग करके चलते हुए ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेंगे और सील आउट एफेक्ट्स में एक मैट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बोर्ड की फुटेज को आज रोटो करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से चालू करते हैं। यहाँ पे हम बेजियर लेंगे। राइट, हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है और इसको हम ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के लिए हम ट्रैकर में आते हैं। हमारे पास प्लानर ट्रैकर है। प्लानर ट्रैकर को लेकर हमने यहाँ पर सिंपल से ट्रैक कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रैक हो चुका है। राइट, तो हम इस ट्रैकर को एक बार नोटिस कर लेते हैं परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। यस, ये परफेक्ट हुआ है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे प्लानर ट्रैकर यूज़ करते हैं या फिर हम यहाँ पे मोका ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी शेप को एज ए मोका ट्रैकर यूज़ करते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पर एक और लेयर बना देता हूँ और उस लेयर के अंदर मैं मोका ट्रैकर लेता हूँ। मोका ट्रैकर में हमें सेम चीज़ मिलेगी लेकिन उसका आउटपुट थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहाँ पे हमें किस टाइप के ट्रैकर को यूज़ करना है जिससे हमारा रोटो जल्दी हो जाए। राइट, तो जैसे कि हमारे पास हमने एक शेप ले लिया है। अभी हम वापस ट्रैकर में आते हैं और हमने मोका ट्रैकर ले लिया। यहाँ पे सिंपल सा हमने इसको ट्रैक किया। ये देखिए ट्रैक हो रहा है इजली। यहाँ पे डन हो गया। ये यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए शेप थोड़ा सा यहाँ पे बेटर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मोका ट्रैकर पिक्सल्स को पकड़ता है तो उसने पीछे वाले पिक्सल्स को पकड़ चुका है। तो आप चाहें तो उसको सेट कर सकते हैं ईजिली। राइट, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोका ट्रैकर भी अच्छा है हमारे लिए प्लान ट्रैकर भी अच्छा है। यह हमारे लिए सबसे बेस्ट है पॉइंट ट्रैकर, क्योंकि पॉइंट ट्रैकर हम एक ट्रैकर के थ्रू सभी शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो हम दोनों को डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉइंट ट्रैकर। सिंपल सा ट्रैकर लिया, पॉइंट ट्रैकर लिया, हमने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करेंगे। ये लिए हमने पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। राइट, लगाने के बाद हम इसको अभी देखिए 180 फ्रेम पर है तो हम इसको बैकवर्ड लेंगे। यहाँ पे देखिए दिक्कत आई है। यस, ये इसके बाद से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम ले सकते हैं। राइट, फिर से परफेक्ट हो गया है। अब इस ट्रैकर के साथ हम एक नया शेप लेंगे और यहाँ पर उसको हम अलाइन करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कार्डिल कर दिया है। ये देखिए ये आ चुका है। थोड़ा सा इसको बाहर ले लेते हैं। देन
दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रैकर में गए, यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो ये साथ में चलने को तैयार हो गया। राइट, अब ये स्टार्टिंग में यहाँ पर है, एंडिंग में ऐसा है, तो हम इसके एंड फ्रेम को सही कर देते हैं। इसके बाद बीच के फ्रेम्स को सही करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है, तो हम इसकी पोजीशन को चेंजेस भी कर सकते हैं। पॉइंट ट्रैकर सिंपल पोजीशन रिकॉर्ड करता है, कोई भी शेप में वो चेंजेस नहीं करता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको पोजीशन एनिमेशन मिला है, बाकी पूरा शेप एनिमेशन हम खुद दे रहे हैं। यहाँ पे नोटिस करिए हमारा परफेक्टली हो गया। ठीक है, तो अब अपन चालू करते हैं अपना नेक्स्ट शेप। तो नेक्स्ट शेप हम यहाँ पे नीचे से लेंगे, जो हमारा ये नीचे बोर्ड का शेप है। तो इसके लिए हम लेंगे अपना बेजियर 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। चेक करिए, एक पॉइंट दे रहे हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर करने के लिए। ये ले ली हमने। इस शेप को हमें साथ में चलाना है, तो कैसे चलाएंगे, तो हम इसको लेंगे नए ट्रैकर में। राइट, तो यहाँ पे हम चालू करते हैं नया ट्रैकर अपना, पॉइंट ट्रैकर क्रिएट किया, ये लिया। हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट अच्छा दिख रहा है हमें, हमने यहाँ लगा दिया। राइट, तो अभी कौन से फ्रेम पे, मिडिल फ्रेम पर है, स्टार्टिंग फ्रेम पे आते हैं। ये लीजिए, देखिए ट्रैक हो रहा है अपने आप ही, प्ले किया, ये गलत हो रहा है। राइट, तो हमें क्या करना है, सिंपल तरीका, हम ट्रैकर का एरिया चेंज करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से ही लगाइए अब। और इसका साइज हम छोटा कर देंगे। राइट, जिससे ये इसको इजीली पकड़े। ये देखिए सही आ रहा है, प्ले कर देते हैं। राइट, ये प्ले में दिक्कत कर रहा है, वापस यहाँ लेते हैं। राइट, हम थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा पॉइंट इस दिख जाए, और हम थोड़ा सा गामा बढ़ा देते हैं। राइट, अब हम चालू करते हैं। सिंगल फ्रेम लेंगे इसको, तो ये इजीली इसको कैच करके चलेगा। ये देखिए, थोड़ी सी टॉलरेंस हम बढ़ा कर देते हैं इसकी। इसको छोटा कर देते हैं, ये ज़्यादा इसको सर्च कर रहा है। राइट, यहाँ पे 75%। ये आगे इसकी की है, तो हम इसकी कीज को पकड़ के यहाँ रख लेते हैं। राइट, बैक किया, यहाँ पर कर दिया इसको। तो यहाँ पर हम इसको भी और ट्रैक करते हैं। देखिए थोड़ा सा साइड में जा रहा है ये, यहाँ तक। अब ये हमारा परफेक्टली जाने लगेगा। ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस पोजीशन एनिमेशन चाहिए। तो अब जैसे ये आ चुका है, तो हम इसके पोजीशन का एनिमेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शेप है बेजियर 2, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। राइट, बेजियर 2 और हमारा ट्रैकर 2 है,
ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, अप्लाई करके अलाइन कर देंगे। अब चेक करें, ये देखिए ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको रिशेप करना है। राइट, अब बीच में चेक कर लीजिए, जैसे कि ये आ गया, प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 20-20 फ्रेम पे इसको सेट कर देंगे। फिर से प्ले करके चेक कर लीजिए इसको। यहाँ पे दिक्कत है, ये रही हमारी प्रॉब्लम, देखिए आपको। तो ये वाली प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे की लगी हुई है, तो इसकी हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने से क्या होगा, अब ये जा चुकी, ये देखिए ये यहाँ पर इधर है, राइट। यहाँ पे इसके ऊपर एक पोजीशन है, चेक कर लेते, कोई एनिमेशन तो नहीं इसके ऊपर, नहीं यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं, तो इसको हम पकड़ के आगे कर देते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे की आ गई, ये देखिए। अब ये की प्रॉब्लम आ रही है, अगर एक बार हम ट्रैकर चेक करते हैं अपना, हमारे ट्रैकर की प्रॉब्लम में तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रैकर है, ये देखिए दिखा, ये प्रॉब्लम है ट्रैकर की। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, कैसे, राइट। ये हो गया हमारा। वापस हम आते हैं अपने रिशेप में, अब चेक करें, यहाँ तक ये सही है। तो हम बीच की कीज डिलीट कर दें इसमें से, राइट। तो अब क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ट्रैकर है, वो ट्रैकर अभी इसके ऊपर ले चुका है पूरी, तो इसकी सारी वैल्यू वो ले चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको फिर से करना पड़ेगा। तो हमने इसको 0 फ्रेम पे रखा है, ट्रैकर बेजियर, राइट। और फिर हमने यहाँ पे वापस इसको अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने से क्या होगा, अब ये फिर से अपने साथ इसको लेके चलेगा, राइट, परफेक्ट। अब ये परफेक्ट कैसे हो गया है, क्योंकि हमारे शेप के ऊपर हमने पहले से की दे दी थी, राइट, ये कीज हैं इसकी, तो इसने यहाँ पे इसको परफेक्ट कर लिया। तो अब हम ऐसे ही करके पूरा जो हमारा बोट है उसको रोटो करते हैं। इसकी बारी, तो ये हाफ शेप है, हाफ शेप हम कैसे लेंगे, यहाँ पे हम बेजर लेते हैं, हमें यहाँ पे ले लें इसको, इसको यहाँ पे लेने के बाद अब हमें इसको ट्रैकर के साथ ट्रैक करना है। तो हमने एक ट्रैकर ले लिया है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया, हमें एक ट्रैकर मिल गया। हम इस ट्रैकर को यहाँ पे रख देते हैं, या हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको। यहाँ पे रखने के बाद हमने इसको ट्रैक किया, राइट। अब जैसे कि आप एक चीज़ नोटिस करिए, हमने यहाँ पर जो 3 है, बेजर 3, वो हमने लेयर के अंदर बना दिया था। तो हमें इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालने के बाद ही काम करेगा, क्योंकि जब तक ये लेयर 2 के अंदर, तो लेयर 2 का एनिमेशन ले रहा है, तो हमें लेयर 2 का एनिमेशन नहीं देना था। इसको अप्लाई करते हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे आ चुका है, इजीली चल रहा है, राइट। हमें इसकी जो पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा सेट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमने इसके पॉइंट सेट कर दिए, ये यहाँ पे सेट हो गया है। और इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे चेक कर लेते हैं परफेक्टली है कि नहीं, देखिए, राइट, ये भी परफेक्टली आ गया। अब इसकी बारी आई यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रैकर लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम
सभी लेयर्स को ऑफ करते हैं और जो हमारे ट्रैकर्स हैं उनको देखते हैं। 1 2 3 ट्रैकर्स हैं। मैं एक और ट्रैकर लेता हूँ और हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। राइट, क्रिएट किया, इस कॉर्नर पे लगाया और ट्रैक कर दिया। तो ये ट्रैक हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना शेप ले लेते हैं। तो शेप कैसा रहेगा हमारा, सिंपल सा। यहाँ पे आ चुका है और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं इसको, क्योंकि ये अलग अलग सही नहीं रहता। राइट, इतना आ गया है। ये देखिए, ये हमारा 0 फ्रेम पर है। तो जो बेजियर हमारा 4 है और ट्रैकर 4, तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं। ट्रैकर में आते हैं, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा शेप चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, शेप चेंजेस हुए यहाँ पर। इसको देखिए, हमने यहाँ पे ले लिया है प्रॉपर तरीके से। इसको एक बार चेक करिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सी तरीका है कि हम यहाँ पे 10-10 फ्रेम की स्टेपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिया, फिर 10 फ्रेम बाद सही है ये, देन ये रहा 10 फ्रेम, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ये। ये देखिए, यहाँ पे बाहर निकल रहा है ये। तो इसको अंदर कर देते हैं यहाँ से ऐसे करके। राइट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लेकर के देखिए हमारी बोर्ड का रोट हो गया। तो अभी हमने बस नीचे पे दिया था, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में देंगे इस तरफ। राइट, तो यहाँ पे हमने किया 10, ये लिए। ये देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे पता क्यों हो रहा है? इसको भी ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेट करते हैं और दोनों को नीचे देंगे। तो ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे हो चुका है प्रॉपर। अब इसके बाद एक शेप बचा हमारे पास ये वाला, देन ये शेप कंप्लीट करके हमारी बोर्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शेप को करते हैं। तो इस शेप को करने के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रैकर लगाना पड़ेगा। तो अभी हम ट्रैकर लगा लेते हैं। तो हमने एक और ट्रैकर लिया,
क्रिएट न्यू, इसको लिया हमने, इसको यहाँ कॉर्नर पे लगाएंगे जिससे परफेक्टली हो जाए, या फिर आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, राइट, लेकिन हमें इसी एरिया पे इसको लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लगाया और इसको प्ले किया, देखिए गलत हो रहा है ये, एंडिंग में थोड़ा सा गलत है ये, तो हमें इस कॉर्नर पे लगाना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे वो ट्रैकर छुप गया है। तो हम इसको इस कॉर्नर पे लगाएंगे यहाँ पर और हम इसको प्ले करते हैं। एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाई दी है, ये देखिए प्रॉपर नहीं हुआ यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये हम एक रफ रोटो कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बिल्कुल हाई डिटेल में नहीं कर रहे, अगर हाई डिटेल करते तो फिर इसके अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत स्नैपिंग पे कर रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो चलिए, तो अब हमारे पास ट्रैकर 5 आ गया है, हमने एक शेप ले लिया, राइट, ये हमारे पास शेप आ गया। इस शेप को मतलब बेजर 5 और ट्रैकर 5 को हम आपस में जोड़ देंगे, राइट। अब इसको एंडिंग में चेक करते हैं, यस यहाँ पे सही है, लेकिन कुछ गड़बड़ आई है यहाँ पे देखिए। तो अब इसको सेट कर लेते हैं हम, यहाँ से चालू करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें उसके शेप और उसके पोजीशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आ चुका है। इस पॉइंट की बारी, यहाँ पे पॉइंट देखिए ये प्रॉपर सेट नहीं है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमारी पूरी बोट अभी फिलहाल ट्रैक हो चुकी है। मैं ए प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि कहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें छूटी हुई हैं। ये हमारा ओवरले मोड है, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है, राइट। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं, ये देखिए राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरी बोट रोटो हो चुकी है और इस रोटो का जो हमें अल्फा मिला है वो ये है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस अल्फा को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो क्या है, वो इस रोटो का अल्फा निकालना है और उस अल्फा को हम अपने कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि सीलआउट एफएक्स में ट्रैकर्स का उपयोग करके चलते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट का मैट कैसे बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम सीलआउट एफएक्स में पॉइंट ट्रैकिंग का उपयोग करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।